Yeah, piam. ये पीछे point आधा ये आधा जो बचा था ना, मैंने शिवम से पूछा इस दिल से, शिवम प्लीज मुझे खिला दो. हेलो हाय, इट्स डे 3 ऑफ माई डेली ब्लॉगिंग एंड एज यू कैन सी आज का ब्लॉग स्टार्ट ही हो रहा है रात से, क्योंकि दिन भर ऐसी मन नहीं था उस टाइम पे करने को और मैं और चीज़ों में बिज़ी हो गई थी और आना के साथ में बिज़ी हो जाती हूँ. और आज मेरे को थोड़ा सा 101 फीवर है, तो आई डोंट नो, थोड़ा कफ भी था. और पूरे दिन फिर जब मैं शाम को थोड़ा उठ जाती हूँ ना, शायद मैं दिन में सोने के बाद एक्टिव होती हूँ, ऐसा कुछ होता है, कुछ तो होता है मेरे साथ. ठीक है, तो जब मैं उठी शाम को, मैंने चाय वाय पिया, थोड़ा सा ये सब किया, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, अब मैं कंटिन्यूटी तो नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी. ठीक है, ब्लॉगिंग की अभी हम स्टार्ट करते हैं. आज मुझे कुछ बात करनी है, जो मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि एक वीडियो बनाना था, मदरहुड वाला स्पेसिफिक जो सिट डाउन वाला वीडियो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे. कवर फ्यू टॉपिक्स, साथ साथ में आई विल मेक डिनर टुडे. आज हम बना रहे हैं पनीर फॉर द डिनर, सिंपल पनीर. दीदी ने रोटी ऑलरेडी बना चुकी है, पनीर की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ. एंड साथ में कल वाला पास्ता थोड़ा सा हमारे पास बचा था, तो मैं सोच रही हूँ उसको रेड सॉस पास्ता कर देंगी. ठीक है, बना दूँगी. सो लेट्स मेक दैट एंड फर्स्ट लेट्स मेक चाय फॉर लक्की. सो चाय बनाते हैं और लक्की को, यार मैं सामान ऐसे भूल जाती हूँ बाहर का. हम लोगों को ना ऐसे पूरा कप लाइक कॉफ़ी मग्स भर भर के पीने की आदत है चाय, मसूरी से ही, क्योंकि वहाँ ठंडा होता है. तो यहाँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोग वही क्वांटिटी में चाय पीते हैं भर भर के. यस, सो आज का वीडियो बनाते हुए, आज का डिनर बनाते हुए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग एंड आई थिंक ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है. तो मैं ये बोल रही थी कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हेन यू एंटर योर मदरहुड एंड व्हेन यू लाइक स्टार्ट एंटरिंग द होल साइकिल ऑफ इट, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, आपको सब लोग बोलते हैं ना ऐसा बी पॉजिटिव और ये सारा चीज़ें. आई रियली वांट टू एनकरेज यू, यस बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट योर माइंड एंड हाउ यू थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स. बहुत चीज़ें मतलब फिजिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको वो तो सोचना ही है, बट आपको अपना आपको मेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होता है उस दौरान. बेसिकली मेरा जो ये वाला वीडियो था ना, वो ये था कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे खुश रहो और ये सारा चीज़ें, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. आई हैव बीन थ्रू फ्यू थिंग्स जहाँ पे मेरे लिए ऐसा हो गया था कि यार मतलब कैसे खुश रहूँ मैं ऐसे टाइम पे. बट मदरहुड हैज़ चेंज मी अ लॉट and it has changed my perspective a lot. It has changed me as a person a lot, and it has taught me so many things, and it is still teaching me so many things. And literally if your baby is like 3 months 6 months old, अभी तो बहुत छोटे हैं, and it is like golden period है. टॉडलर होने के बाद तो बहुत नॉटी हो जाता है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आपका बेबी एक्टिव है, नॉटी है, स्मार्ट है, ये फेज़ है, ये पास हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई और ये सारा फ्रेंड्स और इन चीज़ों में बिजी हो जाएंगे. ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं. एनर्जी ये मेरा मतलब सबसे द वन थिंग व्हेन व्हाई आई वांटेड टू हैव बेबी सो यंग वाज आई वांटेड टू इन्वेस्ट माई होल एनर्जी ऑन माई बेबी. आई डोंट वांटेड टू बी लाइक के थोड़े से बूढ़े हो जाओ एंड बूढ़े तो नहीं, बट यू नो कि मैं चाहती थी कि यार 30 से पहले इफ़ आई हैव अ बेबी, आई विल उसके बाद भी इफ़ आई हैव इन फ्यूचर आई विल इन्वेस्ट माई ऑल एनर्जी ऑन माई बेबीज़. बट मेरा ये था कि यार अभी मतलब आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट रियली, मतलब जितनी भी ऐसा होता है ना, भागो दौड़ो खेलो उनके साथ, वो वाला. उनको शी इज़ माई फर्स्ट बेबी एंड अभी उसके साथ घर में तो और बेबीज़ नहीं है खेलने के लिए. आई एम द ओनली वन हु प्लेज विद हर. उसके मामू पापू भी खेलते हैं, बट यू नो 24/7 वी आर टुगेदर, मी एंड एलियाना. उसके लिए उसकी फ्रेंड अभी मैं ही हूँ जो उसके साथ खेलती है, और मुझे वो एनर्जी चाहिए थी कि नहीं
और हेल्दी भी रहना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को अब लगता है कि मेरे को हेल्दी रहना है, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई डॉटर ऑल्सो. सो आई वॉज सेइंग कि मेरे पास भी ऐसा टाइम था, आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस, मेरे पास भी एक ऐसा टाइम था जब मेरे लिए खुश रहना बहुत ऐसा हो गया था मुश्किल. इट वॉज नॉट फॉर डेज एंड ऑल, मतलब ऐसा कुछ था, बट देयर वर सर्टन मोमेंट्स एंड आई वॉज रियली sad. I used to cry. So postpartum depression is real, okay, and that's a real thing. When people tell you that it depends लोगों को कितने टाइम तक मतलब टाइम के लिए रहता है. मेरे लिए that was a phase for maybe a week, not for very long. I'm so happy, I'm so grateful to God that it just lasted for a week. But हैट्स ऑफ टू द मदर्स जिनको बहुत लंबे टाइम तक ऐसा होता है. एंड यू नो प्लीज़ बी सपोर्टिव इफ़ योर वाइफ और योर सिस्टर और you know anybody who's going through this phase, please support her. Females, males, everybody, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो. उस टाइम उनको और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता, उनको इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज़ सपोर्ट देम, क्योंकि ये टाइम मतलब वो जो उस टाइम अगर आप उनको सपोर्ट करोगे ना, उनका साथ दोगे, उनको इमोशनली संभालोगे, वो ना अपनी लाइफ के एंड तक उसको याद रखेंगे कि यार इस बंदे ने, या यू नो मेरे भाई ने, या इसने हस्बैंड ने, या मतलब ऑब्वियसली हस्बैंड तो देते ही हैं साथ, तो एक्सेप्ट हस्बैंड, लाइक अदर रिलेशंस ऑल्सो, मदर इन लॉ और मदर और व्हाटएवर, दे विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम दैट यू नो उन्होंने मेरा साथ दिया था इस टाइम पे. सो I will tell you few instances. First instance वो था, yes, so I was washing paneer and that's why I leave it. I'll chop this off. तो पहला इंस्टेंस ये था कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब पता चला. अब मुझे लगता है कि हाँ वो ये टाइम था. उस टाइम तो मैं इतनी क्रेजी, इतनी पागल हो गई थी. आई वाज सो मैड दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग, दो आई न्यू इट फ्रॉम बिफोर दैट दिस थिंग विल हैपन. इट इज़ बेसिकली ऑल योर हार्मोन्स आर सेटलिंग डाउन. हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं और जो लो होते हैं वो बेसिकली बैलेंस आउट हो रहे होते हैं बॉडी में. सो दैट्स वाई यू गो थ्रू दिस फेज ऑफ पोस्टपार्टम. And mine was started few days after Ileana was born, so it was like around 2 or like 3 or 4 days. Okay, so what happened, it was a dinner time. That was the first like instance, first time I faced I realized that it's hitting me very hard. So what happened, that it was a dinner time and my mother got a dinner for me. Okay, I was feeding Ileana, खाने के साथ तो खाना को फीड भी कर रही थी. तो मैंने सबसे पहले आगे अपनी मदर को बोला कि मम्मी आप मुझे खिला दो खाना. भाई तो मेरी मम्मी पहले मेरा डिनर बनाती थी एंड देन शी यूज्ड टू कुक फॉर एवरीबडी ना. तो आई गेस वो लेट हो रही थी या कुछ, तो मम्मी ने मेरे को ऐसे बोला, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है. तो मम्मी ने बोला कि अब मैं तेरे को खिला, और मेरी मम्मी मुझे अभी भी खिलाती है. अगर मैं उनको बोलती हूँ घर जाके कि मम्मी उनके हाथ से दाल चावल मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उससे चावल के ऐसे दाल मिला के ऐसे बॉल टाइप बना के ऐसे खिलाती है. तो आई स्टिल लव दैट. बट दैट डे आई आस्क्ड माय मदर, मम्मी कैन यू फीड, लाइक कैन यू फीड मी, आप मेरे को खिला दो खाना, मुझसे खाया नहीं जा रहा है. तो शी वॉज गेटिंग लेट एंड शी सेड कि शिवम खिला देंगे. शिवम वॉज डूइंग समथिंग, ठीक है, दैट टाइम. तो मम्मी ने बोला कि शिवम खिला देंगे खाना, अभी मेरे को नीचे डिनर बना रहे हैं, ऐसा करके कुछ. तो मेरा दिल टूट चुका है. बात कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल आधा टूट गया था, ठीक है, आधा. ये आधा जो बचा था ना, मैंने शिवम से पूछा इस दिल से, शिवम प्लीज़ मुझे खिला दो. एंड ही ऑल्सो वॉज डूइंग समथिंग एंड ही ऑल्सो सेड मम्मी से पूछ लो ना एक बारी, मैं कुछ काम कर रहा था उस टाइम पे. दो हमेशा खिलाता है, सब कुछ करता है, पर दैट डे ऑल्सो ही सेड, दैट डे ही ऑल्सो सेड. और भाई जो मैंने रोना शुरू किया है, लाइक अगर मेरे पापा यहाँ होते, मेरे पापा शॉप पे थे, और मैं इतना रोई मिला. अगर मेरे पापा होते ना यहाँ पे, मुझे तो लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं उनको एक बार बोलती, वो मेरे को खिलाते, ये है तुम लोगों को प्यार नहीं करते हो, ये है वो ऐसा. मैं इतना रोई सिर्फ इतनी सी बात पे कि भाई साहब. और फिर खिलाया इन दोनों में से किसी ने था मेरे को, जहाँ तक मुझे शिवम ने ही खिलाया था मेरे को बाद में. हाँ, शिवम ने ही खिलाया था मुझे याद आ रहा है.
बट आई क्राइड सो बैड कि भाई, एंड दैट टाइम आई वॉज सो मच हर्ट। मैंने था इतना सा जो हार्ट था वो भी टूट गया था बस। फिर तो मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई ना। आई विल टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। उस टाइम तो मेरे को ऐसा था ना कि आई रियली, मतलब उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मदर होना क्या होता है। जब यू नो हमारी मदर या मदर्स बोलती है ना कि यू नो ऐसा अच्छा, तो मेरे को हो जाइए सारा चीज़ें, ऐसे वाला फेस। वो रियलाइजेशन मेरा हुआ था लाइफ में फर्स्ट टाइम। सो व्हाट हैपेंड, एलियाना टर्न 2 months ओल्ड। ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ, एलियाना जब 2 months ओल्ड हुई थी, ऑलमोस्ट दैट डे, जैसे एक दिन पहले की ऐसे स्टोरी होगी, ठीक है। सो एलियाना को फर्स्ट डे से आई एम नर्सिंग, जो उसने फर्स्ट फील लिया था वो उसने बॉटल फील लिया था ड्यू टू सम रीजंस, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। फर्स्ट फीड उसका वो था एक टाइम, अदरवाइज इट्स मी हू इज नर्सिंग हर। तो हमें ऐसा कुछ, तो बेसिकली एलियाना को डायरेक्ट लाइक मिल्क से, लैक्टोज से, सिर्फ मिल्क से, नॉट एवरी प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क, पर मिल्क से उसको एलर्जी है। सो व्हाट हैपेंड कि एलियाना 2 months की हुई थी उस दिन, या होने वाली थी, ऐसे 1-2 दिन थे। तो उसको कॉलिक शुरू हो गया था। कॉलिक इज़ बेसिकली, आई एम टेलिंग इन वेरी शॉर्ट दिस थिंग, यू कैन सर्च इट थोड़ा डिटेल में। कॉलिक इज़ बेसिकली बेबी बीइंग गैसी एंड देन दे रियलाइज कि पेट में कुछ तो चल रहा है, एंड दैट इज़ गैस। एंड वो फीलिंग उनको इतनी वियर्ड लगती है कि वो बहुत रोते हैं, एंड लिटरली बहुत रोते हैं। एलियाना हर शाम को फॉर 2 months इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी। हम उसको कॉलिकेट देते थे, उसके बाद कॉलिकेट यूजली हम उसको दिया करते थे, ठीक है। एक टाइम बाद मैं पर फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने बोला मैं कॉलिकेट भी नहीं दे रही हूँ, सो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रेन को आपको थोड़ा सा ऐसे स्लो कर देता है, सो जाता है बच्चे उसे पी के। और मुझे बुरा लगता था उसे देख के कि यार वो सो रही है ऐसे वैसे मेडिसिन लेके, पर इवेंचुअली कोई वो भी नहीं होता था। और हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बोला था ऐसे मत करना कि अगर बेबी नहीं सो रही है और आपको सोना है तो उसको पिला दी। ऐसा तो हम ऑब्वियसली मैं कभी नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ। दैट डे व्हाट हैपेंड, घर पे हमारे मम्मी पापा आए थे। सो व्हेन आई से हमारे मम्मी पापा, दैट मीन्स माई इन लॉज, दैट मीन्स मेरे और शुभम की मम्मी पापा। व्हेन आई से मेरे मम्मी पापा, दैट मीन्स देहरादून, मतलब मेरे पेरेंट्स। तो हमारे मम्मी पापा मीन्स मेरे इन लॉज घर आए हुए थे उस टाइम पे हम लोग को मिलने के लिए यहाँ पे। एंड व्हाट हैपेंड, एलियाना को कॉलिक होना शुरू हुआ। तो एलियाना काफ़ी रोने स्टार्ट हो गई। और मेरे को मालूम था कि हाँ वो शाम को तो उसका होता ही है ऐसा, पर मैं परेशान तो हो ही जाती थी। वो स्टार्ट हुआ ही था उसे ना कॉलिक होना, तो मैं भी नहीं समझी थी। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक इमरजेंसी के लिए बट स्टिल वो रखा था, फार्मूला रखा हुआ था। कुछ तो बात हुई थी जो फर्स्ट फीड में बता रही ना, शायद वही वाला उसका फार्मूला रखा था, या एक तो हम फार्मूला लाए थे उसके लिए कुछ, हाँ फर्स्ट फीड वाला उसका फार्मूला रखा था। तो क्या हुआ, शी स्टार्टेड क्राइंग, शी वाज क्राइंग नॉन स्टॉप क्राइंग, नहीं रुकी, ठीक है। मैं इतना नर्वस हो गई कि सब लोग आ रखे हैं और एली भी इतना रो रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सबको ही घबराहट हो जाती है यार, बच्चा इतना रो रहा है देख के। शी वाज डूइंग दैट। उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई थॉट बीइंग अ मदर। मैं कभी कभी गिल्टी फील करती हूँ इस चीज़ के लिए, एंड दिस इज़ अ वार्निंग फॉर ऑल द मदर्स, डू नॉट एवर फील गिल्टी कि ये सोचना कि योर बेबी इज़ नॉट फुल, उसका पेट नहीं भर रहा है, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फॉर योर बेबी। एंड आई वॉज द फूल हु वॉज थिंकिंग दैट डे, आई डोंट नो वाई एंड हाउ, आई थॉट दैट ओके एंड आई गेस एली का पेट नहीं भर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई शी इज़ क्राइंग। सबका अप्रोच यही होता है कि हाँ पेट नहीं भर रहा है बेबी इसलिए रो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीखते हो चीज़ें टाइम के साथ आफ्टर बीइंग अ पेरेंट। और बीइंग अ पेरेंट आई रियलाइज, आई गेस ये लास्ट चीज़ होती है, बच्चा जब रोता है, ठीक है, उसको खुजली भी लगेगी ना तो वो रोएगा ही, वो नहीं बता सकता मेरे को खुजली हो रही है और उसने उठा के अपना हाथ और खुजा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ कॉलिक, आई थॉट कि उसको भूख लग रही है, वो इतना रो रही थी। हमने क्या करा, हमने उसको फार्मूला बनाया उसके लिए, और हमने उसको फार्मूला उसका दे दिया, पिला दिया। अब नवंबर का टाइम था, 16 नवंबर, नोएडा में तो एज़ यूजुअल गर्मी तो रहती है, ठंडा यहाँ होता नहीं है।
तो आई जस्ट थॉट, तो मैं और शिवम ना बहुत नर्वस हो गए कि यार ये क्या हो गया है एली को ना, ऐसे फर्स्ट टाइम ही उसको कॉलिक हुआ था और हम दोनों नर्वस हो गए कि चुप क्यों नहीं हो रही है, ऐसे क्यों रो रही है, और वो कभी ऐसे नहीं रोई थी आज तक। तो हमने क्या किया, मैंने और शिवम उसको उठाया और हमने उसको बालकनी में ले गए। मुझे लगा अंदर लोग आ रखे हैं और काफ़ी गर्मी टाइप जैसा उसको हो रहा है बेचारी, तो हम लोग उसको बाहर ले जाते हैं बालकनी में। हमने बालकनी में उसको फार्मूला पिलाया, तो उसको मैंने फार्मूला पिला दिया और वो क्या बोलते हैं उसे, तो थोड़ी देर चुप हो गई, उसको कुछ तो ऐसा नया सा लग रहा होगा, वो चुप हो गई। उसके बाद हम उसको अंदर ले आए, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा वैसे चुप हो गया तो सोने टाइप जैसा करने लगी, वैसे बहुत ऐसे लेजी लेजी सी हो गई। मैंने उसको लिटा दिया, ठीक है, मैंने उसको लिटाया। हम लोग स्टूपिड मी थॉट दैट हाँ सच में उसको भूख लग रही थी, ठीक है। उसको लिटाया, थोड़ी देर 1 आवर हुआ, सब कुछ हुआ। एली उठी, बहुत तेज़ रोने लग गई। रोते रोते उसने लेटे लेटे इतनी ज़्यादा वॉमिट करी, इतनी ज़्यादा वॉमिट करी, पूरे कपड़े, मेरे कपड़े, उसके कपड़े, उसने जो कुछ पिया था ना उसने सब कुछ वॉमिट कर दिया, सब कुछ। एंड शी वॉज बर्स्टिंग आउट विद क्राई, इतना रो रही थी वो, इतना ज़्यादा रो रही थी। मैं मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को इतना आंसू आ रहे थे वो सोच के भी। मतलब अगर मैं वो टाइम रियलाइज़ करती हूँ कि मेरा बच्चा इतना इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। तो मैंने उसको देखा, उसकी हालत, ठीक है, उसको उठाया, उसको चेंज करा, सब कुछ करा। और ना मैं सब पे चिल्लाने लग गई। उस टाइम मैंने खो दिया यार बिल्कुल अपना कंट्रोल। मैं सब पे चिल्लाने लगी, दूर हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, ये है वो। एंड आई फील रियली सॉरी दैट आई सेड दैट वे। उससे मेरे इन लॉज भी घर पे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, बट आई कुड नॉट सी एलियाना दैट वे। एंड मैं उसको फीड करा, ना मैं उसका कान देखा। मैं उसको इधर से दूसरा लेटा रखा था, मैंने उसका कान देखा। उसका कान ना डबल साइज़ का हो चुका था, ठीक है, पूरा रेड होके पूरा डबल साइज़ हो चुका था। मेरी हालत बुरी हो गई। मैंने चिल्ला के शिवम को बुलाया। एंड इस टाइम तक काफ़ी रात होने वाली थी, रात हो गई थी। मैंने शिवम को बुलाया, मैंने लेने को, कोई तो एलर्जी हुई है, इसको किसी चीज़ ने काटा है शायद। हमने सोचा, हम उसको बाहर ले गए थे जब फीड करने के, उसको मच्छर ने काटा। उसके यहाँ पे पूरा रेड हो चुका था, ठीक है, पूरे से दाने 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 भर गए थे यहाँ पे। ये कान उसका इतना बड़ा हो चुका था, लिटरली मेरे कान के साइज़ का जितना, तो 2 मंथ्स की बेबी का साइज़ हो रखा था। हमारी हालत बुरी हो गई। मैंने उसको जो फीड करी थी ना, उससे नर्स करी थी, थोड़ी देर बाद वो उठी, उसने वो भी वॉमिट कर दिया। उसके बाद ना वो ऐसे हो गई जैसे बेहोश होता है ना छोटे बेबी, वो ऐसे हो गई। वो मेरी यहाँ लेटा उसने, वो ऐसे ही लेटी रही। वो बहुत कम मूवमेंट करी थी, मेरी जान मुँह में आ गई थी। मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो गया और मेरे को हो जाइए सारा चीज़ें, प्लीज़ गॉड। तो हम कंटिन्यू अपने डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें एक मेडिसिन बताई थी कि उसको वो मेडिसिन दे दो, हो सकता है उसे किसी चीज़ से रिएक्शन हो गया हो। रात को हम गए उसके लिए वो मेडिसिन लेने के लिए, उसने वो मेडिसिन ली, उसने वो भी उल्टी कर दी, कुछ नहीं हुआ। इतने में हो चुकी थी मिडनाइट, मतलब नॉट मिडनाइट पर ऑलमोस्ट 2 o'clock। उसके बाद हम लोगों ने हमें काफ़ी देर हो गई थी, 2 बज गए थे ऑलमोस्ट। हमने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। ऑब्वियसली यार वो तो बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल रात को 2 बजे कैसे अवेलेबल रहेंगे ना वो ना। बहुत ऐसे हो गई थी, मतलब आंखें भी नहीं खुल रही थी अपनी, ठीक है, बिल्कुल लेज़ी हो गई थी, उसको कुछ करने का नहीं था। तो बहुत बिल्कुल मतलब सो रही थी सिर्फ, और वो ऐसे सो रही थी कि उसको डिस्टर्ब भी कर रहे थे ना, तो वो सुन भी नहीं रही थी। मैं उसको उठा रही हूँ, उसके पैर पे गुदगुदी लगा रही हूँ, उसको यहाँ पे छू रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 2:30 3 बज गए। हमने बोला कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ठीक है, इसको दिखाने के लिए। वो उठ भी नहीं रही थी। हम एक हॉस्पिटल गए। आई डोंट वांट टू नेम दैट स्टूपिड हॉस्पिटल, ठीक है, वो बहुत 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 बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी मतलब चेन है उस हॉस्पिटल की, ऑल अराउंड इंडिया भी होगी शायद से, बट सच एज स्टूपिड हॉस्पिटल। में वहाँ गई, उसको हम लोग गए वहाँ लेके उसको। थैंकफुली उस दिन हमारे पापा मतलब फादर इन लॉ यहाँ पे थे, सो वी टुक सम वाइज डिसीजंस फर्दर। हम लोग डॉक्टर के पास गए, मैं, शिवम, पापा और लकी। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, हम उसमें सारे टेस्ट करे एली के, ठीक है। उसका ये शुगर था, हाँ शुगर देखा। मेरे छोटे से बेबी के ऐसे पैर से उन्होंने ब्लड निकाला, शुगर देखा और उसको चेक किया। एंड ही सेड दैट ये तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है और हमको इसको ICU में रखना पड़ेगा। और वहाँ ना मेरी हालत ऐसे हो गई थी ना कि मतलब व्हाट, क्या हुआ भाई ऐसे, मतलब अचानक से विद इन फ्यू आवर्स दे आर सेइंग दैट दे विल कीप माई डॉटर इन ICU।
भाई मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई। बोल रहे इसको उठाओ, इसको फीड कराओ, देखो उसको थोड़ा हाइड्रेट करो, ये है वो है। सो बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। एंड दे टोल्ड अस कि यू टेक अ डिसीजन, वी हैव टू कीप हर इन ICU, अदरवाइज़ मतलब आप देख लो क्या क्या कैसे करना है, आपका बेबी है और हम लोग को उसको ICU में रखना पड़ेगा। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। हमने बोला कि एक बार लास्ट बार जो उसके मेन डॉक्टर है एलियाना के यहाँ पे नोएडा में, उनको कॉल कर लेते हैं एंड उनसे पूछ लेते हैं कि यू नो व्हाट शुड वी डू, क्योंकि उनका मेन हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, उनका क्लिनिक है यहाँ पे जहाँ पे वो देखते हैं, जहाँ में एलियाना को ले जाते हैं। वी कॉल्ड हिम एंड थैंकफुली अराउंड 4 o'clock ही पिक्ड अप आवर कॉल एंड ही सेड दैट व्हाट हैपेंड एंड वी टोल्ड हिम दैट ऐसा ऐसा हुआ है और ये ICU में रखने के लिए उसको बोल रहे हैं मेरी बेबी को। उन्होंने बोला नहीं ICU में अभी एकदम तुरंत मत रख पाओ, आप लोग मेरे पास आओ एक बारी एंड आई विल चेक हर। ठीक है, हम लोग गए उनके पास, साइड डेली सो रही थी सिर्फ। हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उसको चेक किया। उन्होंने बोला ICU में रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने काउंट करे आवर्स, उन्होंने बोला अभी उसने डायपर वगैरह सब निकाल दो उसका, जस्ट सी इफ़ शी स्कीन। सेकेंडली उसको फीड करने की कोशिश करो। तो वो उठ ही नहीं रही थी, अब मैं कहाँ से उसको फीड करती। डॉक्टर ने किसी तरीके से उसको ऐसे उसके मुंह में ऐसा फिंगर डाला, उसको कोशिश करी कि उठे उठे उठे, थोड़ा सा उठी, बहुत ही नींद में थी, थोड़ा सा उठी, फीड करा वहाँ पे। ठीक है, उससे वो 6 months की भी नहीं थी कि मैं उसको पानी पिला देती, कुछ नहीं ऐसा। शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी एंड फार्मूला तो मैंने बता ही दिया कि उसने फार्मूला पी के क्या किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। उसने बोला कि वेट टिल मॉर्निंग 8 o'clock तक, अगर 8 o'clock तक नहीं होता देन हमें उसको ड्रिप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एकदम से ICU में उसको ड्रिप लगाना पड़ेगा और सुबह 8 o'clock तक वेट करो। 8 o'clock तक अगर वो सुसु नहीं करती और वो फीड नहीं लेती देन यू हैव टू गेट हर हियर। ये सब कुछ हुआ। मेरी तो फिर नींद क्या होती है, कुछ नहीं होता भाई। आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी फाइन। हम आए घर पे, थोड़ा सा उठी, उसने गाड़ी में फीड किया, उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। हम घर आए, घर उसने उठी वो थोड़ी देर, उसने फीड किया। उसने अराउंड 7-7:30 के अराउंड उसने फर्स्ट टाइम से टॉयलेट भी किया एंड रिलैक्स हुआ हमें दिल में कि ठीक है, मतलब उसने फीड भी लिया, टॉयलेट भी किया, कोई वॉमिट नहीं किया। वी कॉल्ड अ डॉक्टर एंड ही लाइक वी टोल्ड हिम दैट हमने उसको फीड कराया है एंड एक बार उसने अभी सुसु भी कर दी है, तो लाइक व्हाट शुड वी डू नाउ। ही सेड ओके फाइन, जस्ट ऑब्जर्वर, और उसको भी फीड कराते रहो। ठीक है, टाइम टू टाइम जब वो मांगे, और जस्ट ये देखना कि वो कितना टॉयलेट कर रही है, और मतलब इसी से पता लगता है कि वो हाइड्रेटेड है या नहीं। by the grace of God we are so thankful to God that हमने उसको ICU में एडमिट नहीं कराया। तो मेरा पॉइंट ये था, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें मतलब उस टाइम पे हमने करेक्ट डिसीजन लिया। हम लोग उसको जो हमारे डॉक्टर हैं उनके पास ले गए। ठीक है, और पापा भी हमारे साथ थे। ही ओनली टोल्ड अस, गाइडेड अस कि नहीं डॉक्टर के पास ही जाओ, पहले उनका सजेशन ले लो क्या बोलते हैं, उसके बाद देखना, वो जैसा बोलेंगे वैसा करना। सो वी डिड दैट। तो ये सब कुछ रहा। तो आप बताओ फिर ऐसे मोमेंट पे कैसे कोई पॉजिटिव रह सकता है, हैप्पी रह सकता है। उस टाइम तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं क्या कर दूँ, मैं मतलब कुछ, आई कुड डू एवरीथिंग जस्ट टू सी माई डॉटर वेल, ऐसा हो रहा था। एंड ऐसा होता है पेरेंट्स के साथ। there are situations, there are many situations जब आप ऐसे फेस करते हो अपने बेबी के साथ। तो उस टाइम पे बी पॉजिटिव की जगह मैं बोलूँगी बी स्ट्रॉन्ग, टेक वाइज डिसीजंस। मेरी ये गलती होती है कि मैं कभी कभी बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेती हूँ, बट क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना कि बस कर दूँ मैं, ठीक यार कैसे करूँ मैं, ठीक है। तो टेक वाइज डिसीजंस। अच्छा अगर बड़े लोग आपके पास कभी होते हैं, बट द थिंग इज़, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, अपने बेबी के लिए अवेयर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब हम 10th मंथ पे वापस आए, या ना 10 मंथ्स की हो गई थी, हम लोग मेरे घर से वापस इन लॉज के घर हम लोग जब आए थे, तो उसने वहाँ पे शी एट समथिंग एंड देन आई सॉ छोटे छोटे दाने फिर से उसके यहाँ पे। इतना वर्स नहीं था, उसने से वहीं खाई थी। ठीक है, मैंने उसके दाने देखे फिर से यहाँ पे। देन मेरे को क्लिक हुआ, उससे पहले उसने ऐसा कुछ खाया नहीं, पनीर खाया था, मतलब फिर तो सॉलिड्स पे आ गई थी। मैंने उसको सब खिलाया एक्सेप्ट काउ मिल्क,
उसको नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। एक बार चीज़ भी उसके बाद उसने खाया था, अब उसको चीज़ से नहीं होता, उस टाइम उसको चीज़ से भी हुआ था, छोटे छोटे दाने हो गए थे। देन आई रियलाइज्ड दैट यू नो उसको एलर्जी है काउ मिल्क से, डायरेक्ट काउ मिल्क से, रॉ काउ मिल्क से, चाहे बॉईल करके भी दे दो उसको एलर्जी है। और ये मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक हमें नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। 2 मंथ्स का मेरी बेबी थी उस टाइम पे, उस टाइम उसने पिया था फॉर्मूला मिल्क, ठीक है। उसको उससे भी उस दिन एलर्जी हुई थी। When that thing happened after 10 months, I realized that okay, उसको जो उस रात एलर्जी और जो प्रॉब्लम हुई थी ना, that happened because I gave her formula and I doubted myself. So mothers out there, stop doubting yourself that you are feeling less. मैं बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड मुझे कुछ बता रही थी और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टॉप टेलिंग अ मदर दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड फ्रॉम योर मिल्क। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपका क्लोज रिलेशन है, आप फ्रेंड्स हो, आप चाचा चाची चाचा तो और मम्मी पापा whatever your relation is, please stop telling a mother। अब एक मम्मी को प्लीज़ ऐसा मत बोला करो दैट यू नो मे बी उसका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि अगर उसकी मम्मी को सबसे ज़्यादा पता है उसकी बेबी का पेट भर रहा है नहीं भर रहा है। एज आई टोल्ड यू, बच्चा रोता है, अगर उसको खुजली भी लगेगी वो रोएगा, उसको गर्मी लगेगी वो रोएगा, उसको कुछ भी होगा वो रो के ही बताएगा ना। वो वैसे तो बताएगा नहीं, ऐसे तो नहीं बताएगा, नीचे तो नहीं बताएगा। अब तो ये मेरा हाथ पकड़ के बोलती है अरे यार खुजाओ खुजाओ यहाँ पे डुंगू डुंगू, ठीक है, चूटू क्यूडू क्यूडू, ठीक है। तो प्लीज़ इसे मत बोला करो, मत बोला करो, ठीक है। एक मदर से ज़्यादा किसी को नहीं पता। और अगर आपको इतना है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी का पेट नहीं भर रहा है, तो स्टे विद दैट मदर। उस मम्मी के साथ आप 3 घंटे रहो, ठीक है। 3 घंटे में आपको पता लग जाएगा बेबी कितना टॉयलेट कर रहा है। एंड मदर्स ऑल्सो प्लीज़ लोगों की बातों में मत आया करो कि हाँ मेरे बेबी का पेट नहीं भर रहा है, शायद मेरी कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये देखो आपका बेबी एक दिन में कितने डाइपर्स गीले करता है, ठीक है। और अगर आप उसको नैपीज भी पहनाते हो, एलियाना यस एलियाना मैक्स टू मैक्स 12 to 15 टाइम्स, यस 10 टाइम्स भी आप शूशू करते थे बचपन में, है ना। तो उससे मुझे पता चलता था कि वो डाइपर अपना गीला कर रही है, नैपीज गीली कर रही है, दैट मीन्स दैट उसके पेट में मिल्क जा रहा है। एंड that time, after that time, I stopped doubting myself that I am providing less for my daughter. God has मेरे God ने मेरे को एलियाना दी है, and ये God ने मेरे को एलियाना दी है, हाँ, and He has provided me sufficiently for एलियाना। Yeah, प्याम ये पीछे point लड्डू को तोड़ू, ठीक है। And God has provided me sufficiently for my daughter, and I have stopped doubting myself कि you know I am not able to fill her stomach। और भाई मैंने तो एलियाना के साथ you know मैं पहले बहुत मैंने नो बोलना नहीं जाना था। पहले मैं नहीं बोलती थी लोगों को नो ना, जब मेरे लिए चीज़ें होती थी मैं नहीं बोल पाती थी नहीं, और ऐसा मुझे ये नहीं होनी। बट अब सिंस शी इज़ बॉर्न, मैं तो इसके लिए बोलती हूँ भाई, जो चीज़ें गलत है वो गलत है। एंड सीरियसली कभी कभी मेरे खुद के पेरेंट्स से, मेरे पापा से, माई फादर इज़ लाइक माई फ्रेंड, एंड पापा से मैं कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है। और मेरी पापा से भी सोचते हैं कि पापा नहीं ये चीज़ अगर आप बोल रहे हो, आई नो उन्होंने हमको बेस्ट परवरिश दी है, ठीक है, बट अगर कुछ चीज़ नहीं है तो वो नहीं है मेरे लिए, तो ये तो होना चाहिए, ठीक है। आपको नो बोलना हर किसी को सीखना पड़ेगा, तो फॉर द गुड ऑफ योर चाइल्ड। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कंक्लूड इन दिस वीडियो टुडे। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा आज से पूरा दिन का ब्लॉग नहीं बना है, बट शी इज़ हियर, माय बेटू इज़ हियर, लुक माय छोटा गुलगुप्पू इज़ हियर। और हाँ, टफ सिचुएशंस में आप हमेशा पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, बट टफ सिचुएशंस में आपको स्ट्रॉन्ग और बहुत पेशेंटली एक्ट करना पड़ता है। दो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, स्टिल यू हैव, मैंने बहुत पेशेंट होना सीखा है आफ्टर बीइंग अ मदर। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इन दिस वीडियो। इची कर दो बाय बाय, मुझे भी बोलो बाय बाय से। ये मेरी जो गुच्ची पकौड़ी है ना, मेरी गुच्ची पकौड़ी है, इसका नाम है गुच्ची पकौड़ी, ओके। शी इज़ माई बिस्किट पेचकस गुच्ची पकौड़ी कीटू गुड्डू
everything. Oh, she's my everything. Hina Gulu. किसी गिफ्ट किसी तो मामा कौन किसी किसी अपने मामा को पुच्ची करती है ये इतनी साड़ी अच्छा मुझे उठाती है ना मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं ना और अगर मैं एक्टिंग करती हूँ कि मैं ऐसे लेटी हूँ मेरी आँखें खुली तो मेरे से मुंह पकड़ पकड़ के नहीं करती है आई इची की है ना ओके देन वी विल सी यू टुमारो आज के लिए आई सी बहुत ज्ञान नहीं था आई एम शेयरिंग माई हार्ट to everybody who are listening, who are mothers, to be mothers, और कुछ भी हो यार आप एक वुमेन हो ना आप ये समझोगे. I know this thing. We'll see you tomorrow. Bye bye.